हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट PHP एक्सेस मॉडिफायर्स। सो जो हमने प्रॉपर्टीज और मेथड्स ली थी क्लास में, दे हैव सम एक्सेस मॉडिफायर्स जो क्या कंट्रोल करती हैं, ये कंट्रोल करते हैं कि इनको हम कहाँ एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉपर्टी और मेथड्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, उनकी कंट्रोलिंग करने के लिए एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज करते हैं। सो देयर आर 3 एक्सेस मॉडिफायर्स। Okay, first is public, then protected, and then private. ठीक है, 3 एक्सेस मॉडिफायर्स आर देयर, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। सो पब्लिक में अगर आप प्रॉपर्टी और मेथड को विद पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर डिक्लेयर कर रहे हो, तो पब्लिक वो प्रॉपर्टी और मेथड दे कैन बी एक्सिस्ट फ्रॉम एवरीवेयर। ओके, एंड दिस इज डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। मतलब अगर आप कुछ नहीं लिखते हो, दैट मीन्स दैट प्रॉपर्टी और मेथड इज पब्लिक। ठीक है, सो अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी या मेथड को पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर कर रहे हो, दैट मीन्स यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एवरीवेयर। ओके, प्रोटेक्टेड क्या होता है? प्रोटेक्टेड में वो जो प्रॉपर्टी और मेथड है जिसको आपने प्रोटेक्टेड के साथ लिखा हुआ है, दैट कैन बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास एंड बाय द क्लास डिराइव्ड फ्रॉम दिस। ठीक है, मतलब जो क्लास में आपने लिखा है प्रोटेक्टेड को, सिर्फ उस क्लास में ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो, या तो उस क्लास से जो डिराइव होगा क्लास। डिराइव का कॉन्सेप्ट आएगा इनहेरिटेंस में, मतलब एक क्लास से आप दूसरी क्लास को भी डिराइव कर सकते हो, तो उस क्लास में आप प्रोटेक्टेड मेंबर्स का यूज कर सकते हैं, को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वेयर इज प्राइवेट, अगर आपने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया है, देन यू कैन नॉट एक्सेस दैट प्रॉपर्टी और मेथड फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, मतलब इट इज एक्सेस्ड ओनली विद इन द क्लास। ठीक है, उस क्लास के अंदर ही आप उनको एक्सेस कर सकते हो। प्रोटेक्टेड में उस क्लास के अंदर है और बाय द क्लास डिराइव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लास। सो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में ये डिफरेंस है। पब्लिक में आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड में विद इन द क्लास, प्राइवेट में विद इन द क्लास, प्रोटेक्ट में विद इन द क्लास एंड द क्लास डिराइव्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, और प्राइवेट में तो सिर्फ विद इन द क्लास ही आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि अगर आप ट्राई करना चाहोगे, जो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट आपने डिक्लेयर करके रखे होंगे वेरिएबल, उनको आउटसाइड द क्लास अगर आप एक्सेस करोगे तो एरर आएगी। ठीक है, सो आप इसको अपने सिस्टम पे बना के देख सकते हैं। ठीक है, PHP, और हम क्या करेंगे, एक क्लास ले लेंगे। सो मैं सेम एग्जांपल ही ले रही हूँ, फ्रूट क्लास का। ठीक है, आपको याद होगा कि पिछले जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था उसमें पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया था फॉर वेरिएबल्स। ठीक है, अभी मैं ले रही हूँ पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, तीनों एक्सेस मॉडिफायर का यूज कर रही हूँ, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। सो प्रोटेक्टेड में ले रही हूँ कलर, ओके, एंड प्राइवेट ले रही हूँ वेट। सो दीज आर 3 प्रॉपर्टीज जो मैंने पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट ऐसे डिक्लेयर करी। ठीक है, ये हो गई हमारी क्लास खत्म। अभी आउटसाइड द क्लास अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये मैंने किया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, ऐसे ही क्रिएट करते हैं हम। सो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट पे अगर आप इसको एक्सेस करना चाहोगे, कैसे एक्सेस करोगे, मैंगो दिस नेम। ठीक है, डॉलर मैंगो दिस नेम, और आप इसको दे रहे हो मैंगो। किसको एक्सेस किया आपने? पब्लिक को। ओके, सो दिस इज एब्सोल्युटली ओके, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सही है। ओके, दिस इज करेक्ट। ओके, दिस इज कमेंट। ओके, सिंगल लाइन कमेंट मैंने आपको बताए हैं ऑलरेडी। अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हो कलर को, मैंगो color, and you are giving some value to it, that is yellow. ठीक है, so this is not correct, इधर आपको एरर जनरेट होगा क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। ठीक है, ये वेरिएबल क्या है, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, सो इधर आपको एरर जनरेट होगा। ओके, एंड इफ यू आर टेकिंग मैंगो एंड थर्ड वन इज weight, and you are assigning some weight to it, that is
200, दिस विल ऑल्सो जनरेट सम एरर क्योंकि ये प्राइवेट है, ठीक है। सो ये आपने एग्जाम्पल जो देखा 3 डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर हमने इधर यूज किए हैं फॉर 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज नेम, कलर एंड वेट। तो इधर हमने नेम प्रॉपर्टी सेट की बिकॉज नेम इज पब्लिक, ठीक है। तो आप नेम प्रॉपर्टी सेट कर पा रहे हैं इजीली, मैंगो हमने डाल दिया, करेक्ट है ये। अगर आपने ये कलर प्रॉपर्टी सेट की, सो बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड यू कैन नॉट सेट इट्स कलर टू येलो, ठीक है। आपको एरर, फैटल एरर जनरेट होगा। एंड हियर ऑल्सो इन द प्राइवेट, अगर वेट का प्रॉपर्टी आप सेट करना चाह रहे हो सो आपको एरर जनरेट होगा, ठीक है। तो अगर आप एक्सेस मॉडिफायर, ये मैंने आपको ऐड करके बताया था वेरिएबल्स के साथ, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज में। अगर आप एक्सेस मॉडिफायर को फंक्शंस के साथ लेते हो तो आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इधर हम 2 फंक्शन ले रहे हैं, सेट कलर एंड सेट वेट फंक्शन, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इधर लिख रही हूँ इन द क्लास ओनली, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो चुका है हमारा, इसके बाद मैं लिख रही हूँ, ठीक है। आफ्टर दिस मैं क्या ले रही हूँ, फंक्शन सेट अंडरस्कोर नेम। ये आप मुझे बता सकते हैं कि किस टाइप का फंक्शन है। इधर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ना प्राइवेट, ना प्रोटेक्टेड, ना पब्लिक। तो किस टाइप का फंक्शन होगा ये? बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था दिस फंक्शन इज पब्लिक फंक्शन, ठीक है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने अगर कुछ भी नहीं लिखा है दैट मीन्स इट इज अ पब्लिक, ठीक है। तो मैंने इधर क्या किया, एक पैरामीटर पास किया है $n और मैं सेट कर रही हूँ यूजिंग दिस, ठीक है। यूजिंग दिस ऑपरेटर आई एम सेटिंग इट। सो नेम को क्या सेट कर दिया मैंने $n, ठीक है। ये पैरामीटर का नेम था, इससे मैंने उसका नाम सेट कर दिया। अभी मैं जो फंक्शन यूज कर रही हूँ दैट इज प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड फंक्शन। और फंक्शन का नाम मैं इधर ले रही हूँ सेट कलर, सेट अंडरस्कोर कलर, ठीक है। तो सेट कलर में मैं क्या सेट कर रही हूँ, आई एम सेंडिंग एनी पैरामीटर हियर, ऑल्सो आई एम सेंडिंग द सेम पैरामीटर $n। और मैं क्या कर रही हूँ, दिस ऑपरेटर की हेल्प से उसका कलर सेट कर रही हूँ टू $n, ठीक है। और इधर मैंने इसको बंद कर दिया। अभी मैं ले रही हूँ एक प्राइवेट फंक्शन, ठीक है। और प्राइवेट फंक्शन में ले रही हूँ इधर सेट अंडरस्कोर वेट। जो भी आपने प्रॉपर्टी ली है उनको ही सेट करने के लिए हमने 3 फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, $n। और इधर मैं क्या कर रही हूँ, अगेन दिस ऑपरेटर की हेल्प से आई एम सेटिंग द वेट ऑफ दैट फ्रूट, ठीक है, जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, $n। इधर मेरा ये खत्म हो गया और इधर से ये क्लास फिनिश हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसके बाद का कोड इधर लिखा हुआ है, देन वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ओवर हियर, ठीक है। सो मैंगो ले लिया, न्यू फ्रूट, ठीक है। अभी हमने सेट नेम ये तो इधर ही पास किया था, अब हमने क्या फंक्शन बना लिए हैं उसके, तो हम कैसे कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो आप अगर कॉल करोगे, ठीक है, सो आई एम राइटिंग फ्रॉम हियर, ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो इधर मैंगो मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, सेट फंक्शन, ये जो फंक्शन हमने बनाए हैं उनको कॉल करके देखेंगे, ठीक है। सो डॉलर, अगर मैंने मैंगो लिया है, ठीक है, तो मैं इसको फंक्शन को आप कैसे कॉल कर सकते हो, बाय यूजिंग दिस ऑपरेटर सेट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, सेट अंडरस्कोर नेम एंड आई एम पासिंग द पैरामीटर एज मैंगो, ठीक है। मैंगो हमने पैरामीटर पास कर दिया। तो सेट नेम फंक्शन कैसा था आपका, पब्लिक फंक्शन है, कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब पब्लिक फंक्शन है। सो दिस इज करेक्ट, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका, ठीक है, ये अपने आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ले रहे हो $मैंगो और आप ले रहे हो सेट कलर लिया है ना हमने, फंक्शन प्रोटेक्टेड है जो, और आप इधर इसको कलर असाइन कर रहे हो येलो, देन यू विल गेट एरर। क्यों? क्योंकि आपने प्रोटेक्टेड फंक्शन लिया है और वो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे उस पर वेरिएबल पे, ठीक है। आपने अगर ले रहे हो सेट वेट तभी भी आपको एरर आएगा क्योंकि वो प्राइवेट फंक्शन है, ठीक है। सो आप उसका वैल्यू सेट नहीं कर पाओगे, इधर भी आपको एरर जनरेट होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा इधर कि जब भी आप प्राइवेट और प्रोटेक्टेड लेते हो तभी आपको बहुत
ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो सेट कलर और सेट वेट फंक्शन है ये आपको फैटल एरर देंगे, क्योंकि ये दोनों फंक्शन हैं जो कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड है। ठीक है। सो अगर आपकी सारी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, अगर आप सारी प्रॉपर्टी पब्लिक भी ले लोगे तब भी आपको एरर आएगी। ठीक है, तो प्लीज ये एग्जीक्यूट करके देखिए प्रोग्राम, और इधर प्रॉपर्टी भी सेट करके देखिए पब्लिक। उसके बाद फंक्शन को आप पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड ऐसे ही लीजिए, फिर एग्जीक्यूट करके देखिए कि आपको क्या एरर आता है।